नमस्कार साथियों, अगर आपका अभी हिस्ट्री का एग्जाम है तो बिल्कुल रूप से ओरिजिनल प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो कि प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न आपको इस वीडियो में दिया जाएगा वही प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। नंबर थोड़ा आगे पीछे रह सकता है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल रूप से इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप सीरियस मूड में ओरिजिनल प्रश्न को देखना चाहते हैं तो। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जैसे प्रश्न हम ओरिजिनल जैसे वहां पे पूछेगा वही प्रश्न उठा के रख दूंगा। अगर वैसा कर दूंगा तो आपका परीक्षा भी रद्द हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपका परीक्षा रद्द हो, लेकिन उसमें कौन कौन प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर आंसर के रूप में तो जरूर दे सकते हैं। हालांकि ये तो दूसरा चीज़ है, छोड़ दीजिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 110% मैं ऐसे कह रहा हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ 100% प्रश्न जो आपको यहाँ पर देखने वाले हैं, यहीं से आपको 90% से ऊपर प्रश्न आपका 99% कह सकते हैं। मतलब कि सारा प्रश्न मिल जाएगा। कुछ प्रश्न यहाँ पर दिया गया है एक्स्ट्रा, जिससे कि किसी को ऐसा ना लगे कि प्रश्न जो है आउट हो चुका था या फिर वायरल हो चुका था। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, यहाँ से आपका जो है मैराथन क्लास भी हो चुका है, उसमें भी ये सारा प्रश्न आ चुका है। और लास्ट क्वेश्चन पेपर ये जो है, इस चीज़ को आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मतलब कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है, हूबहू प्रश्न। अब कहने का मतलब है हूबहू प्रश्न, तो समझ जाइए कि प्रश्न यहीं से ही छपेगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ से आपका जो प्रश्न छप रहा है एग्जाम में, वो छप रहा है प्राचीन भारत में को जानने के साहित्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न छप रहा है, पीडीएफ ही हम आपको दे देंगे प्रश्न का। चुपचाप पीडीएफ आप लोग ले लीजिए, आराम से तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ से है वेद साहित्य, उपनिषद, महाकाव्य, पुराणों की संख्या, ये सब। देखिए प्रश्न एक ही है, इन सब का आंसर जो है सेम होगा। और 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। एकदम गारंटी है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। 1% भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छपा है। तो आंसर आपको यहाँ पर मिल गया है। इसका आंसर हम लोग दे दिए हैं खटाखट। सारा प्रश्न का आंसर एकदम आसान भाषा में दिए, जिसको आप लोग एक बार देखेंगे याद हो जाएगा। और अलग से प्रश्न आपको ये भी है, वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ता है। तो वसुदेव कुटुंबकम का जो अर्थ होता है, जा रहे हैं एग्जाम, तो समझ गए हो कि वसुदेव कुटुंबकम का जो अर्थ होता है, मतलब होता है कि पूरा संसार ही आपका क्या है, परिवार स्वरूप है। तो एकदम रूप से यहाँ से आप इस बात को ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस सब वेद के बारे में है। ब्राह्मण, उपनिषद। यहाँ दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम में जो छपा है वो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। हालांकि दोनों का आंसर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ से आपको प्रश्न आ रहा है। तो ये प्रश्न आपको छापना है एग्जाम में। ब्राह्मी लिपि यहाँ पर देख सकते हैं, और स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, ये सब बात इसमें लिखना पड़ता है। अगला प्रश्न जो है, प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था पर आपको प्रश्न है। देखिए भाषा प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है, लेकिन प्रश्न ऐसा ही है। अगला आपका प्रश्न है, भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताओं। हालांकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस है, और महाजन पद है। तो आप ये बात सुन लीजिएगा, महाजन पद, ठीक है। और इसी को छोटी भाषा में कहते हैं जनपद। और एक और है, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न, ये दोनों टॉपिक का भी प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न जो है वसुदेव कुटुंबकम है, जो कि हमने ऊपर में बताया था आपको। वसुदेव कुटुंबकम का देखिए अर्थ होता है कि पूरा संसार जो होता है वो परिवार स्वरूप होता है। चौथी पांचवी कक्षा में आप पढ़े होंगे। अगला प्रश्न देखिए इस तरह का प्रश्न रहेगा। भाषा देखिए कितना है, 3 तरह से प्रश्न आपसे पूछ सकता है, और आंसर क्या होगा, एक ही तरफ से होगा। धर्म शब्द में ध्री धातु से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात जी जो धारण करने योग्य होता है उसी को हम लोग धर्म कहते हैं। जो धारण करने योग्य होता है उसी को धर्म कहते हैं। और यहाँ पर उसी के बारे में प्रश्न भी आपका आया है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे भी आपका प्रश्न है यहाँ पर हिंदू साहित्य, चिकित्सा क्षेत्र में है आपका प्रश्न है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो है आपका आयुर्वेद, योग, पतंजलि और सुश्रुत ऋषि, ये सब बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो आयुर्वेद का प्रकार हालांकि यहाँ पर दे दिया गया है, तो इस प्रकार को आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को कहाँ से आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे लेंगे। तो इसके लिए आपको गूगल को, सबसे पहले साथियों आपको गूगल को ओपन करना है और वहां पे सर्च करना है एमएनसी क्लासेस वीएसवी गुरुजी। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। फर्स्ट वाले पेज पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। अब यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी अपडेट है, तो इस यूनिवर्सिटी अपडेट पर क्लिक कर लेंगे। फिर आपको ओपन करके बैक हो जाना है। बैक हो जाएंगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा, इसमें नीचे आना है,
यहाँ हिस्ट्री का ओरिजिनल प्रश्न आपको मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस न्यूज को जो है आगे भेज दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होगा जिसको देख लेना है। अंतिम प्रहार का वीडियो है, इसको भी एक बार आपको देख लेना है। फिर नीचे आ जाएंगे, आपको यहाँ पर PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस यानी पिछले साल का क्वेश्चन है, तो वो भी देख लेना है एक बार, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी आ चुका है एग्जाम में। और बाकी नीचे जो है मैराथन क्लास भी है आपके सामने, तो एक बार मैराथन क्लास को देखना है। और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ से आपका प्रश्न शुरू हो रहा है। इन सभी प्रश्न को एक बार आपको बस पढ़ लेना है, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना। तो कुछ बात उसमें से आपको याद हो जाएगा, वही सारा बात एग्जाम में जाकर के आप छाप दीजिएगा। बाकी प्रश्न यहीं से सारा के सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा। थोड़ा इधर उधर से प्रश्न भी है तनी मनी, तो वो सब आपको PDF में मिल जाएगा। और PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ से आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऊपर में ही है, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इसका PDF डाउनलोड हो जाएगा। खटाखट सबको एक बार नज़र दौड़ा देना है और परीक्षा में जाइए। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम काफ़ी बेहतर ही होगा। ध्यान रखिएगा, 10 नंबर का जो प्रश्न होगा उसको कम से कम आपको 5 पेज में आंसर देना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। जो 5 नंबर का प्रश्न होगा कम से कम 3 पेज में आंसर देंगे, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। बाकी ऑब्जेक्टिव जो 2 नंबर का प्रश्न है वो तो है ही आपका 10 प्रश्न, बाकी इस प्रश्न में। और टोटल की बात करें तो कम से कम अगर आप 20 पेज से ऊपर लिखेंगे तभी आपका अच्छा नंबर आएगा। 20 पेज से कम आएगा तो थोड़ा दिक्कतें हो सकती है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा रहेगा। गॉड ग्रेस आप लोग का बेहतर पॉइंट, बेहतर ग्रेड मिले। बाकी धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आंसर की मिलाने के लिए आपको यहीं पर मिलेगा वीडियो, ठीक है, धन्यवाद।